हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PCM नॉलेज। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर डिस्कस करूँगी। मैथ्स में नेचुरल सिस्टम की मैंने थ्योरी, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर सब प्रीवियस वीडियो में दिया, आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम की ही बात करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 1.4 टू 1.1 टू 1.4 तक होंगे। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम देखेंगे। ध्यान से लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 9। या कोई भी नंबर हो उसके बीच कैसे हम 5, 10 या 15 जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे कैसे हम फाइंड करेंगे एक फॉर्मूले पे बेस्ड। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, अगर हम कोई लेट कर लेते हैं, कोई दो नंबर हैं रैशनल नंबर, उनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है। ए और बी लेट कर लेते हैं पहले हम। ओके, तो ए एंड बी लेट कर लिया तो फॉर्मूला क्या होता है, बस दोनों का सम कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे ए हमारा 2 है और बी हमारा 9 है। अब हम इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा। फर्स्ट हम निकालते हैं 2 और 9 के बीच का एक रैशनल नंबर, 2 + 9/2। जैसे कि हमने किया था a + b/2, तो 9 + 2 11/2। ये पहला हमारा नंबर आ गया। ओके, देखा कितनी इजी था। अब सिमिलर हम एक और सेकंड निकालेंगे। तो आपको समझने के लिए मैं लाइन बना देती हूँ कि 2 एक तरफ 9 एक तरफ, उनके बीच का हमने नंबर निकाला 11/2। अब हम कोई भी दो नंबर चाहे 2 और 11/2 के बीच का निकाले या 11/2 9 के बीच का। 2 + 11/2/2। अब यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। ये हो जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम और ऊपर आ जाएगा 4 + 11 और नीचे का 2 हो जाएगा। फिर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 और नीचे वाला रिवर्स होके ऊपर डिवाइड में आ जाएगा 2। ये 15/4 आ गया। ये 2 और 11/2 के बीच का एक रैशनल नंबर आ गया। लिख लेते हैं हम वहाँ पे। ओके, अब हम ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकाल लेंगे सिमिलर फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूले से। ये 15/4 आ गया। अब हम किसके बीच का निकालेंगे, हम 2 और 15/4 ले लेते हैं या कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो 11/2 और 9 लेते हैं हम। 11/2 + 9/2। ठीक, सिमिलर जैसे हमने सेकंड निकाला था, हम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो 11 + 18 हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा डिवीज़न में। फिर ऊपर आ गया 29/2, फिर वो 2 रिवर्स होके ऊपर डिवीज़न में आ जाएगा। ये 29/4 आ गया। ये 11/2 और 9 के बीच का नंबर आ गया। ऐसे ही देखिए हमने 3 निकाल लिया, कितना इजी है। फिर 3 आ गई है। अब हम फोर्थ निकालेंगे। हम किसी के भी बीच का निकाल सकते हैं, जितने नंबर्स यहाँ 5 लिखे हैं, पाँचों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लेंगे, उनके बीच का निकाल सकते हैं। अब फोर्थ हम लेते हैं 2 और 9 का योग, अब 2 और 15/4 का निकालते हैं। आप कोई भी निकाल सकते हैं, सारे आंसर सही होते हैं। सिमिलर एलसीएम लिया हमने, वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 8 + 15 डिवाइडेड बाई 2। सेम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 23/4 डिवाइडेड, या उसको ऊपर ले आएंगे तो ये आ गया हमारा 23/8। अब इसको उसके बीच में लिख लेंगे। ठीक, अब लास्ट हमें फिफ्थ निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निकालना हो सकता है 3 पूछा जाए, हो सकता है 10 पूछा जाए। तो अब हम फिफ्थ निकालेंगे, किसके बीच का निकालें। अब हम निकालते हैं 29/4 + 9/2। ये आ गया एलसीएम लिया हमने 29 + 36/2। ये भी सॉल्व कर लेंगे हम उसी मेथड से। आप देख रहे हैं कितनी ईजी हो रहा है। 29 65/4 डिवाइड बाई 1/2, ये आ गया हमारा 65/8। पूरे 5 रैशनल नंबर हमने निकाल लिए। अब ये निकालने के बाद लास्ट में हम प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिख देंगे कि 5 रैशनल नंबर्स
between 2 and 9 are फर्स्ट हमने कौन सा निकाला, लाइन से लिख देंगे उससे गोइंग टू 23/8, 15/4, 11/2, 29/4 एंड 65/8। सो कितना इजी था, ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पे रूट अंडर रूट में हमें कोई भी नंबर शो करना हो। सो सबसे पहले आप सोचेंगे कि नंबर लाइन बनाए, फिर हम √2 कहाँ पे दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे दिखाएं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका हम बताते हैं आपसे। सबसे पहले हमें ये √2 को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो वो कैसे करते हैं चलिए अब बताते हैं आपको। चलिए बताते हैं। सो √2 को कैसे स्प्लिट करेंगे हम। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में अगर हम 2 हमें प्लस में चाहिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो सकता है, तो वो ऐसे ही लिख लेंगे, सॉल्व होके वो √2 आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अभी तो 2 हो जाएगा, लेकिन रूट लगा देंगे तो ये √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √2 हमारा हाइपोटेनस पे शो करेगा, ये 1 1 बेस और परपेंडिकुलर। अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन पे ऐसे कैसे दिखाते हैं वो हम बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बना लेंगे बहुत अच्छे से स्केल से। ओके, अब बना दिया हमने। अब √2 को हमने कैसे स्प्लिट किया था वो भी ऊपर लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि कैसे क्या करना है। कोई भी नंबर होगा ऐसे स्प्लिट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे 1 जो बेस है, इसको बेस में यहाँ नंबर लाइन पे हम बेस का एंगल का लिखेंगे। जो ये 1 यूनिट है 0 से 1 ये मेजर करके यहाँ पे हमें बनाना है। ये और भी लेट कर लेते हैं। सो अब पाइथागोरस थ्योरम का वो हम यहाँ पे कंपास का यूज़ करेंगे। ओके, प्रकार का उससे हम ये जो ए बी हमने मेज़र किया है, क्योंकि हमारी नंबर लाइन कोई पर्टिकुलर एक स्केल की होगी नहीं, उसमें डिफरेंट होगी, तो हम ये मेज़र कर लेते हैं कंपास से। टिप और पेंसिल की तरफ ए पे और बी पे रख के मेज़र कर लिया। फिर हमें उसकी जो टिप है, उसकी पिन है जो बी पे रख के एक आर्क लगाना है। एक बी में हम चाहे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, चाहे तो एक 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन खींचनी, क्योंकि हमें पाइथागोरस में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। सो ये स्ट्रेन चाहे तो आप प्रोटेक्टर से खींच लें, चाहे तो आप बना लें परपेंडिकुलर। सो ये बन गया हमारा। अब ए और ऊपर जो हमने आर्क बनाया उस लाइन को जोड़ देंगे हम, तो हमारा वो हाइपोटेनस बन जाएगा। तो ये बेस और परपेंडिकुलर हो गया। ये √2 जो हमने ऊपर सॉल्व किया, स्प्लिट किया, वो शो कर रहा है। सो कितना सिंपल था। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि ये √2 तो हवा में है, वो भी टेढ़ा, कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। फिर हम उसका कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास का यूज़ करके बी पे रखेंगे। बी पे रख के जो इसकी आर्क लगाया था वहाँ तक मेजरमेंट सेम जो है वही रखेंगे, और उसको आर्क लगाते हुए हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाएंगे तो जो जिस भी पॉइंट पे ये नंबर लाइन पे टच कर रहा होगा वही √2 का है, वहाँ तक 0 से लेके वहाँ तक √2। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी कन्फ्यूजन टॉपिक इन दिस चैप्टर। बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। इसको देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को टर्मिनेटिंग। सो एग्जांपल के साथ और क्वेश्चन भी इसके आगे मैं आपको बताऊंगी, तो आगे तक देखिएगा। अब हो गया, अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। सो टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग में जैसे रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, तो उसको डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आए, मतलब वो एक ना एक स्टेप पे जाके स्टॉप हो जाए डिवीज़न। अब नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें 0 होता है, इसमें रिमाइंडर 0 होता ही नहीं है, मीन्स डिवीज़न ख़त्म नहीं होता है।
अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों केस में रिमाइंडर 0 नहीं होता है, लेकिन रिपीटिंग में क्या होता है, रिपीटिंग में जैसे हम एग्जांपल ले लें 0.33, इसमें एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर का पेयर रिपीट होता रहता है इन्फिनिटली, मीन्स ख़त्म ही नहीं होता है। जस्ट उसका अपोजिट नॉन रिपीटिंग नेम से पता चल रहा है कि इसमें नंबर नहीं रिपीट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें 0.1 2 3 4, मतलब रिपीट होते ही रहेंगे इनफाइनाइट तक, लेकिन सेम नंबर नहीं होंगे। सो ये होता है नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है ये। सो ये बस बेसिक पॉइंट्स है, कुछ याद रखने हैं। अब हम इसी तरह से देखते हैं, एक्सप्रेस करना है हमें 0.6 को और उस पर बार लगा हुआ P/Q के फॉर्म में। ठीक, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम इसे x सेलेक्ट कर लेते हैं और 6 रिपीट हो रहा था, लिख लिया। अब इसमें एक ही नंबर पर बार लगा है, एक ही नंबर है, तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 इंटू एक्स 10x, वी गेट 10x इज इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6666 समथिंग आ जाएगा इन्फिनाइट तक। इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट सब्सट्रैक्ट करना है हमें। सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, 1/2 लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले मैं आपको वैसे बता दें, समझ में आ जाएगा। पहले सेकेंड इक्वेशन लिख ली, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, अब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 - x और इधर माइनस, ये कितना बचेगा 9x, और इधर कितना बचेगा 6.00 मीन 6 बचेगा। अब हमारा अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहे तो क्या है, 9 डिवाइड कर देंगे 6/9। ठीक, अब चाहे तो इसे हम कट कर लें सेम टेबल से, तो ये क्या हो गया 2/3। ओके, ये P/Q के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर है, 0 नहीं है। ओके, बहुत ईजी प्रूव हो गया, ऐसे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप करके ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताने जा रही, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक ही रूट में कोई दो नंबर डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें हम रूट को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि √a इंटू √b, डिफरेंट अलग भी कर सकते हैं। ठीक, वही अगर डिवाइड हो रहे हों कोई दो नंबर तो उन्हें भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक, अब अगर इस फॉर्म में हो √a + √b, √a - √b, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + b a - b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b², जहाँ पे a b बस सेम होना चाहिए। यहाँ पे वही हमें देखने के लिए मिल रहा है, √a + b और √a - b, तो √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। और हमें बताया कि सेम नंबर का रूट में स्क्वायर करने पे सिर्फ वो नंबर बचता है हमारा, तो a - b आ जाएगा ये। तो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कहीं पर यूज़ करना हो तो। सेम नीचे है a + √b a - √b, तो a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, इधर a का स्क्वायर हो गया माइनस b हो गया। ओके, फिर क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th क्लास में। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, वही यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर सेम है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू √a इंटू √b। अब यहाँ पे देखिए √a इंटू √b फर्स्ट जो बताया था सेम यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे हम रूट इंटू एक ही रूट के अंदर a भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, अब √a का होल स्क्वायर a होगा, √b का होल स्क्वायर b होगा, ये यूज़ हो गया। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रैशनलाइजेशन भी देख लेते हैं कि इस फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। 1/रूट मीन्स डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उसे कैसे हटाते हैं, कॉन्जुगेट सुना होगा आप लोगों ने। तो हम अगर रूट में कोई नंबर है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो वो रूट नीचे फिनिश हो जाता है। क्या आ जाएगा √a/a, सिंपली सॉल्व हो गया। ये स्टेप करने के बाद हम कुछ करेंगे। सेम अगर प्लस के फॉर्म में आ गया तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, a + √b का a - √b, मीन्स प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, बस उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब सेम जो हमने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था
ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। वही बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था आप देखिएगा पीछे, ए का स्क्वायर प्लस बी। ओके, नीचे आ गया। बाकी फर्दर जो सॉल्व करना हम सॉल्व कर लेंगे, इतना यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन का यूज़ करके। सेम नीचे है रूट ए प्लस रूट बी, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। ओके, कॉन्जुगेट में प्लस माइनस का ध्यान रखिए, प्लस का होता है डिनोमिनेटर में तो माइनस लेते हो, माइनस का होता है तो प्लस का लेते हैं। सेम फिर हम ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखा, मीन्स ए माइनस बी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कैसे लिखा है हमने। ओके, अब लास्ट हम देख लेते हैं, अगर ऊपर न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी वही सेम कॉन्जुगेट का यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ में ऊपर 2 मिल गए, होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं होती इससे, कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अब ऊपर तो होल स्क्वायर हम लिख लेंगे, रूट ए प्लस रूट बी 2 है, 2 बार लिखा हुआ है, होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए माइनस बी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज़ होता है, बच्चे ये नहीं याद रखते हैं तो उन्हें क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले ले रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। इसमें रैशनलाइजेशन का यूज़, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है क्योंकि ए और बी डिफरेंट है यहाँ पे, सो हम सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√5 इंटू 4√5। और प्लस माइनस साइन का बहुत ध्यान देना है कि दोनों नंबर्स के आगे कौन सा साइन है, जैसे यहाँ पे ये प्लस में और 4√5 भी प्लस में, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। ये मैं प्लस माइनस की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे, डीप में है पूरी। देन 3√5 इंटू 3√2। ठीक, अब ऐसे ही -√2 को हम माइनस के साथ लेके चलेंगे 5√2 को, माइनस प्लस माइनस -5√2 इंटू 4√5। बहुत ध्यान देना है प्लस माइनस का, इसी में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ज़्यादातर इसी में मिस्टेक्स होती हैं। देन -5√2 इंटू 3√2, 1 बाई 1 हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये भी माइनस में आएगा, -√2 इंटू 3√2। अब एक स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो रूट में है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, वो रूट वाली यूज़ करनी है। 3 इंटू 4 और √5 इंटू 5, 3 4 ज़ा 12 हो गया, √5 इंटू √5 5 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और √5 इंटू 2 √10 हो गया, क्योंकि हमें वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 5 4 ज़ा 20 -20 एंड अंडर रूट में 10, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, -5 3 ज़ा 15 एंड √2 इंटू √2 2। देन अब हम देखते हैं क्या आगे सॉल्व होता है। ये 12 5 ज़ा 60 प्लस 9 √10 -20 √10 -5 15 इंटू 2 30। अब क्या सॉल्व हो रहा है, 60 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, 30 आ जाएगा प्लस में क्योंकि 60 बड़ा है। अब यहाँ हमें √10 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा 9 माइनस 20। अब 30 प्लस -11, क्योंकि प्लस माइनस 20 बड़ा है, माइनस साइन अब हम आगे लिख लेंगे, सॉल्व हो गया, ख़त्म, ये आंसर हो गया। कितना इजी था, बस 1 बाय 1 स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि LHS और RHS में दिया हो और RHS में हमें सॉल्व करके कोई एक पूछा हो अननोन, तो ये कैसे करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाले पोर्शन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, राइट हैंड साइड का तो सेम ऐसे ही नोट करते जाएंगे। कॉन्जुगेट का यूज़ करेंगे, 3√2 -2√3 है तो 3√2 माइनस में है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा प्लस में होगा। फिर वही हम लिख लेंगे जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब ऊपर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS में ऐसे ही लिख देंगे। ऊपर कितना हो जाएगा, 6 को पहले 3√2 से करेंगे, 6 इंटू 3 इंटू √2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू √3, नीचे वही है a प्लस बी ए माइनस बी, 3√2 का होल स्क्वायर
2√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 8 भी थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आर सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब ऊपर हमें नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। 6 3 18√2 प्लस 12√3। ये सॉल्व होगा नहीं, से ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे हमें बहुत ध्यान देना है, 3 और √2 का होल स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर करेंगे। 3 3 9 और √2 का 2 बता देते हैं हम आपको कैसे हो रहा है। 3 × 3 × √2 × √2, इधर 2 × 2 √3 × √3 मीन्स 4 बार ये सब हो रहा है। इधर का ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, बस प्रूव हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल आएगी। अब ऊपर तो सॉल्व होगा नहीं, नीचे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। ये वाला हम नोट कर लेते हैं ऊपर ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे। सेम यहाँ नोट कर लेते हैं। 18√2 प्लस 12√3 देन 9 × √2 × √2 2 हो जाएगा। 9 × 2 माइनस 4 × 3। ओके, अब हम देखते हैं फिर RHS को ऐसे ही नोट कर लेंगे हम। अब मेन स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है, थोड़ा सॉल्व एक स्टेप के बाद। ऊपर का ऐसे ही नोट कर लेंगे 12√3, देन नीचे हो जाएगा 18 - 12। चाहे तो हम इसको 6 भी लिख लेना है, कोई वो नहीं, इजी स्टेप है, स्किप कर सकते हैं। इधर ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं। देन अब हमें इस फॉर्म में लाना है तो हमें 6 को दोनों से अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 18√2/6 प्लस 12/6 √3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कट रहा है तो काट देंगे हम। 6 की टेबल से कट रहा है दोनों, तो आ गया 3√2 प्लस 2√3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही है या गलत कैसे प्रूव होता है, अगर आपका फर्स्ट टर्म सेम आया तो यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी मैंने ए लिख दिया है, ये 2 होगा, इसको सही कर लें अगर आपने नोट किया है तो। उसके बाद हमें कंपेयर करेंगे इसे। यहाँ पे ए नहीं 2 है, 2 कर लें इसे। तो आपका सॉल्यूशन सही है कि गलत यहीं से पता चलता है। आपका फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए। सेकंड टर्म हम कंपेयर कर लेंगे। 2√3 बराबर कितना आ जाएगा, -a√3। अब √3 तो हट ही जाएगा। ए की वैल्यू क्या कंपेरिजन पे आ रही है, -2। माइनस कैसे हटाएंगे, तो ये भी माइनस साइन -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। ऐसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ओके, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, सॉल्व हो जाता है सब। अब लास्ट हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपोनेंट्स के यहाँ सारे रूल्स लगेंगे। अगर आपको एक्सपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले हम 256 को स्प्लिट कर लेंगे 2 की पावर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये कुछ 2 की पावर्स में आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया। 2 को काउंट कर लेंगे हम, जितनी बार 2 है उतनी उसकी पावर लगा देंगे, तो ये 2 की पावर 8 आ गया। तो हम 256 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 8। अब हम जो उसकी पावर ऑन पावर है वो सॉल्व करते हैं। 4 की पावर क्या है, -3/2। सबसे पहले हम ये माइनस साइन हटाते हैं, या सबसे पहले हम 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये -3/2 हो गया। अब 2 कैंसिल हो जाएगा और -3 आ जाएगा। 2 की पावर 8 to the power -2 to the power -3 सॉरी। अब माइनस को सॉल्व करने के लिए हम 2 की पावर -3 को क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकेट कर दे तो ये प्लस में हो जाएगी पावर। जैसे कि a की पावर -m है तो a 1/a की पावर m हो जाती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। ओके, अब 2 की पावर 8 की पावर माइनस है तो उसको भी हम रेसिप्रोक कर दें,
मतलब मीन्स 1/2 की पावर 8 लिख दें तो उसकी पावर वो हो जाएगी 1/2 की पावर 3। या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 8 है तो उसको हम 1/2 की पावर 3 ना लिख के हम डायरेक्टली 8 ही लिखे, क्योंकि हम देख रहे हैं 8 कट जाएगा पूरा, तो हम उसको सही करके 8 लिख लेते 2 की पावर 3 को। ओके, 1/2 की पावर 8 और 1/8 लिख लें। इसको सही कर लीजिएगा, 2 की पावर 3 ना लिख के 2 की पावर 8 करके भी कर सकते हैं, और वैसे ही कटेगा भी, सब जगह करेक्शन कर लीजिए। ओके, ऊपर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मीन्स 1/8। यहाँ पे मुझसे गलत हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा, 1/8 होगा सब जगह, तभी 8 कटेगा नीचे, वरना होगा नहीं। ठीक, -8 ना करके 1/8 लिख दीजिएगा, तो 8 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। बहुत ईजी था। सो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा।